जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोन्स ऑफ लाइफ में। बंधुओं, आज हम हिंदू 14 प्राचीन परंपराएं हैं उनसे जुड़ें और लाभ लें। वह आज मैं आपको बताऊंगा कि 14 प्राचीन हिंदू परंपराएं कौन कौन सी हैं। पुराने समय से बहुत सी परंपराएं प्रचलित हैं जिनका पालन आज भी काफी लोग कर रहे हैं। ये परंपराएं धर्म से जुड़ी दिखाई देती हैं, लेकिन इनके वैज्ञानिक कारण भी हैं। जो लोग इस परंपरा को अपने जीवन में उतारते हैं वे स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियों से बचे रहते हैं। यहाँ जानिए ऐसे ही 14 प्रमुख परंपराएं जिनका पालन अधिकतर परिवारों में किया जाता है। एक ही गोत्र में शादी नहीं करना। कई शोधों में ये बात सामने आई है कि व्यक्ति को जेनेटिक बीमारी ना हो, इसके लिए एक इलाज है सेपरेशन ऑफ जीन्स, यानी अपने नजदीकी रिश्तेदारों में व्यवहार नहीं करना चाहिए। रिश्तेदारों में जीन्स सेपरेट विभाजन नहीं हो पाते और जीन्स से संबंधित बीमारियां जैसे कलर ब्लाइंडनेस आदि होने की संभावना रहती है। संभवतः पुराने समय में जीन्स और डीएनए के बारे में खोज कर ली गई थी और इसी कारण एक गोत्र में व्यवहार न करने की परंपरा बनाई गई। कान छिदवाने की परंपरा स्त्रियों पुरुषों दोनों के लिए पुराने समय से ही कान छिदवाने की परंपरा चली आ रही है। हालांकि आज पुरुष वर्ग में ये परंपरा मानने वालों की संख्या कम हो गई है। इस परंपरा की वैज्ञानिक मान्यता ये है कि इससे सोचने की शक्ति बढ़ती है, बोली अच्छी होती है, कानों से होकर दिमाग तक जाने वाली नस का रक्त संचार नियंत्रित और व्यवस्थित रहता है। कान छिदवाने से एक्यूपंक्चर से होने वाले स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे छोटे बच्चों को नजर भी नहीं लगती। माथे पर तिलक लगाना। स्त्री और पुरुष माथे पर कुमकुम चंदन का तिलक लगाते हैं। इस परंपरा का वैज्ञानिक तर्क यह है कि दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र होता है, इसी चक्र स्थान पर तिलक लगाया जाता है। इस चक्र का तिलक लगाने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, मन बेकार की बातों में उलझता नहीं है। तिलक लगाते समय उंगली या अंगूठे का जो दबाव बनता है उससे माथे तक जाने वाली नसों का रक्त संचार व्यवस्थित होता है, रक्त कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। जमीन पर बैठकर भोजन करना। जमीन पर बैठकर भोजन करना पाचन तंत्र और पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। पालथी मारकर बैठना एक योग आसन है। इस अवस्था में बैठने से मस्तिष्क शांत रहता है और भोजन करते वक्त दिमाग शांत हो तो पाचन क्रिया अच्छी रहती है। पालथी मारकर भोजन करते समय दिमाग से एक संकेत पेट तक जाता है कि पेट भोजन करने के लिए तैयार हो जाए। इस आसन में बैठने से गैस, कब्ज, अपच जैसी समस्याएं दूर रहती हैं। हाथ जोड़कर नमस्ते करना। हम जब भी किसी से मिलते हैं तो हाथ जोड़कर नमस्ते नमस्कार करते हैं। इस परंपरा का वैज्ञानिक तर्क यह है कि नमस्ते करते समय सभी उंगलियों के शीर्ष आपस में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उन पर दबाव पड़ता है। हाथों की उंगलियों की नसों का संबंध शरीर के सभी प्रमुख अंगों से होता है। इस कारण उंगलियों पर दबाव पड़ता है तो इस एक्सप्रेशर दबाव का सीधा असर हमारी आंखों, कानों और दिमाग पर होता है। साथ ही नमस्ते करने से सामने वाला व्यक्ति हमें लंबे समय तक याद रह पाता है। इस संबंध में एक अन्य तर्क यह है कि जब हम हाथ मिलाकर अभिवादन करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के कीटाणु हम तक पहुंच सकते हैं, जबकि नमस्ते करने पर एक दूसरे का शारीरिक रूप से संपर्क नहीं हो पाता और बीमारी फैलाने वाले वायरस हम तक पहुंच नहीं पाते। भोजन की शुरुआत तीखे से और अंत मीठे से। धार्मिक कार्यक्रम में भोजन की शुरुआत अक्सर मिर्च मसाले वाले व्यंजन से होती है और भोजन का अंत मिठाई से होता है। इसका वैज्ञानिक तर्क यह है कि तीखा खाने से हमारे पेट के अंदर पाचन तत्व एवं अम्ल सक्रिय हो जाते हैं। इससे पाचन तंत्र ठीक तरह से संचालित होता है। अंत में मीठा खाने से अम्ल की तीव्रता कम हो जाती है, इससे पेट में जलन नहीं होती। पीपल की पूजा। आमतौर पर लोगों की मान्यता यह है कि पीपल की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसका एक तर्क यह है कि इसकी पूजा इसलिए की जाती है ताकि हम वृक्षों की सुरक्षा और देखभाल करें और वृक्षों का सम्मान करें, उन्हें काटे नहीं। पीपल एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, इसलिए अन्य वृक्षों की अपेक्षा इसका महत्व अधिक बताया है। दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना। दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोने पर बुरे सपने आते हैं, इसलिए उत्तर दिशा की ओर पैर करके सोना चाहिए। इसका वैज्ञानिक तर्क यह है कि जब हम उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोते हैं तब हमारा शरीर पृथ्वी की चुंबकीय तरंगों की सीध में आ जाता है। शरीर में मौजूद आयरन यानी लोहा दिमाग की ओर प्रवाहित होने लगता है। इससे दिमाग से संबंधित कई बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर भी
भी असंतुलित हो सकता है। दक्षिण दिशा में सिर करके सोने से ये परेशानियां नहीं होती हैं। सूर्य की पूजा करना, वह सूर्य को जल चढ़ाते हुए नमस्कार करने की परंपरा बहुत पुराने समय से चली आ रही है। इस परंपरा का वैज्ञानिक तर्क ये है कि जल चढ़ाते समय पानी से आने वाली सूर्य की किरणें जब हमारी आंखों में पहुंचती हैं तो आंखों की रोशनी अच्छी होती है। साथ ही सुबह सुबह की धूप भी हमारी त्वचा के लिए फायदेमंद होती है। शास्त्रों की मान्यता है कि सूर्य को जल चढ़ाने से घर परिवार और समाज में मान सम्मान मिलता है। कुंडली में सूर्य के अशुभ फल खत्म होते हैं। चोटी रखना, पुराने समय में सभी ऋषि मुनि सिर पर चोटी रखते हैं, आज भी कई लोग रखते हैं। इस संबंध में मान्यता है कि जिस जगह पर चोटी रखी जाती है उस जगह दिमाग की सारी नसों का केंद्र होता है। जहाँ चोटी रहती है तो दिमाग स्थिर रहता है, क्रोध नहीं आता है और सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, मानसिक मजबूती मिलती है और एकाग्रता बढ़ती है। व्रत रखना, पूजा पाठ, त्योहार या एकादशियों पर लोग व्रत रखते हैं। आयुर्वेद के अनुसार व्रत से पाचन क्रिया अच्छी होती है और फलाहार लेने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है। शोधकर्ताओं के अनुसार व्रत करने से कैंसर का खतरा कम होता है। हृदय संबंधी, मधुमेह आदि रोग होने की संभावनाएं भी कम रहती हैं। चरण स्पर्श करना, किसी बड़े व्यक्ति से मिलते समय उसके चरण स्पर्श करने की परंपरा पुराने समय से चली आ रही है। यही संस्कार बच्चों को भी सिखाते हैं ताकि वे बड़ों का आदर करें। इस परंपरा के संबंध में मान्यता है कि मस्तिष्क से निकलने वाली ऊर्जा हमारे हाथों से सामने वाले पैरों तक पहुंचती है और बड़े व्यक्ति के पैरों से होते हुए उसके हाथों तक पहुंचती है। आशीर्वाद देते समय व्यक्ति चरण छूने वाले के सिर पर अपना हाथ रखता है। इससे हाथों से वही ऊर्जा पुनः हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है। इससे ऊर्जा का एक चक्र पूरा होता है। मांग में सिंदूर लगाना, विवाहित महिलाओं के लिए मांग में सिंदूर लगाना अनिवार्य परंपरा है। इस संबंध में तर्क यह है, सिंदूर में हल्दी, चूना और मरकरी, पारा, तरल धातु होता है। इन तीनों का मिश्रण शरीर के ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करता है और इससे मानसिक तनाव भी कम होता है। तुलसी की पूजा, तुलसी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, शांति रहती है। इसका तर्क यह है कि तुलसी के संपर्क से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। यदि घर में तुलसी होगी तो इसकी पत्तियों का इस्तेमाल भी होगा और इससे कई बीमारियां दूर रहती हैं। नारियों की चाल ढाल, अब बताते हैं नारियों की चाल ढाल कैसी होनी चाहिए। इस मंत्र के माध्यम से आप जानेंगे। अधः पश्यस्वोपरि शंतराम पदको हर माते कसप्लकौ त्रिशन स्त्रीः ब्रह्मा बभूवितः। हे नारी अगः पश्यस्व, नीचे देखे, माँ ऊपरी, ऊपर मत देख। पादके शंतराहम हरह, दोनों पैरों को ठीक प्रकार से एकत्र करके रखे। ते कशप्लकौ, तेरे कसप्लक शव्यंग, दोनों स्तन, पीठ और पेट, दोनों नितंब, दोनों जांघें, दोनों पिडलियां और दोनों टखने मादृशन दिखाई ना दें। यह सब कुछ किस लिए? ही मान अर्थात क्योंकि स्त्री ही ब्रह्मा ही निर्माण करती बभूवित हुई है। भावार्थ मंत्र में नारी के शील का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। प्रत्येक स्त्री को इन गुणों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। स्त्रियों को अपनी दृष्टि सदा नीचे रखनी चाहिए, ऊपर नहीं। नीचे दृष्टि रखना लज्जा और शालीनता का चिन्ह है। ऊपर देखना निर्जलता और अशालीनता का उद्योतक है। स्त्रियों को चलते समय दोनों पैरों को मिलाकर बड़ी सावधानी से चलना चाहिए। इठलाते हुए, मटकते हुए, हाव भावों का प्रदर्शन करते हुए चंचलता और चपलता से नहीं चलना चाहिए। नारियों को वस्त्र इस प्रकार धारण करनी चाहिए कि उनके गुप्त अंग, स्तन, पीठ, पेट, जंघाएं, पिडलियां आदि दिखाई न दें। अपने अंगों का प्रदर्शन करना विलासिता और लंपटता का उद्योतक है। नारी के लिए इतना बंधन क्यों? ऐसी कठोर साधना किस लिए? इसलिए कि नारी ब्रह्मा है, वह जीवन निर्माती है और सृजन करती है। यदि नारी ही बिगड़ गई तो सृष्टि ही बिगड़ जाएगी। इसलिए माताओं और बहनों, संसार के कल्याण के लिए ही आप हो, आप कल्याणी हो। आप अपने अंगों का प्रदर्शन मत करो। जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।